नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ऑप्शंस हेजिंग पर आज मैं बातचीत करने वाला हूं। अक्सर मैं जब बात करता हूं अपने दोस्तों से, अपने लोगों से कि भाई आप जब ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो क्या उसको हेज करते हो, तो उनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूं क्या होते हैं। सबसे पहला आंसर होता है हाँ जी, मैं ऑप्शंस को हेज करता हूं। तो मैं कहता हूं कैसे करते हो, तो वो कहते हैं अगर मैंने एक कॉल ली है तो उसके खिलाफ एक पुट भी ले लेता हूं। दूसरा होता है नहीं साहब, मैं अगर कोई कॉल ली है या पुट ली है मैं उसको हेज नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूं। मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूं और मैं घबराता नहीं हूं। चलो ठीक है भाई, वो भी बात मान लेते हैं। और तीसरे कुछ होते हैं, वो कहते हैं साहब हेजिंग का हमें मालूम तो है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि अगर हमने एक लॉट बाय किया है कॉल का या पुट का बाय किया है, तो दूसरी तरफ सेल करना पड़ता है। और वो कहते हैं जो सेल होता है उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो ये तीनों चीजों पर एक एक पॉइंट पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई कॉल लेते हैं और उसके खिलाफ एक पुट भी बाय कर लेते हैं, लेट्स से आप स्ट्रैडल करते हैं। स्ट्रैडल का मतलब होता है कि जहां पर मार्केट है, इन द मनी ही जो कॉल ली है आपने, बस सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट ले लिया। सेम स्ट्राइक, अगर कोई पुट लिया है तो सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल ले लिया। तो ये जान लीजिए, पहली बात तो स्ट्रैडल महंगे मिलते हैं। महंगे मिलते हैं, और अगर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट ना हो, उसके लिए आपको बहुत बड़ी मूवमेंट चाहिए होती है, तभी वो प्रॉफिट में आते हैं। अगर कहीं छोटी सी मूवमेंट हो तो आप कॉल में भी नुकसान में आ सकते हैं और पुट में भी आपको नुकसान हो सकता है। मतलब जो आप जिसको आप मेन ट्रेड समझ रहे हैं वो भी नुकसान में, और जो दूसरा ट्रेड है उसमें भी आप नुकसान में आ सकते हैं। दूसरी चीज, जो कहते हैं कि नहीं भाई हम तो मतलब लिटरली नेकेड एक कॉल लेके गए हैं या नेकेड पुट लेके गए हैं, वो जो खतरों के खिलाड़ी हैं उनकी तो भाई उनकी दास्तां तो अलग है कि अगर उनके खिलाफ मार्केट हो गई या एक रेंज में ही मार्केट रह गई तो प्रीमियम मीटिंग कर करके सब कुछ ही खत्म कर लेते हैं। अब तीसरे जो होते हैं वो कहते हैं साहब हमें मालूम है कि कॉल लेने के साथ साथ अगर पुट लें या पुट लेने के साथ साथ अगर कॉल लें तो उसको हेजिंग नहीं कहते। थोड़े से ज्यादा एडवांस लेवल के लोग हैं वो, ठीक है। और वो कहते हैं कि हमें मालूम है कि अगर हमने कॉल ली है तो उसके खिलाफ एक कॉल सेल करना, अगर पुट ली है तो एक पुट सेल करना हेजिंग का एक कारक है। लेकिन वो कहते हैं कि जब हम सेल करते हैं ना तो हमारा उसमें ज्यादा पैसा लगता है। तो वो भी अभी यहाँ पर समस्या जो है उसका भी हल करूंगा। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि ये हेजिंग क्यों करनी है। क्या हेजिंग करके हम फायदे में रहते हैं? फायदा इन टर्म्स यस। क्या हमें कभी नुकसान नहीं होगा हेजिंग में? ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहता। बेसिकली कई लोग, जैसे एक मेरा मित्र है वो तो मतलब ऐसे वर्ड्स यूज करता है, कहता है यार ये जो ऑप्शंस ट्रेडर्स होते हैं ये लिटरली एक तलवार पे चल रहे होते हैं, नंगी तलवार पे नंगा नाच रहे होते हैं, नंगा नाच नाच रहे होते हैं। लिटरली ऐसा ही है, सही बात है। जो ऐसा कर रहे हैं वो वाकई में ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, क्यों क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि आप ये देखिए कि ये ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है ना, इसमें अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा है। मार्केट एज अ होल इज अनसर्टन, बट यहां पे तो अनसर्टनिटी की और भी ज्यादा स्थितियां हैं, क्योंकि आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अनसर्टन है, नुकसान होने का ज्यादा खतरा है। और जब सेबी खुद कह रहा है कि 96 97%, मतलब लिटरली मोर देन 90% ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं वो नुकसान में हैं, तो आप ये भी समझ लीजिए वो कौन से ट्रेडर्स नुकसान में है। बेसिकली दे आर ऑप्शन बायर्स। मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्शन बायर्स, जिन्होंने शायद सीखा है, सीखा नहीं है, या अगर सीखा है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे। चलिए एक छोटी सी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ रखने की कोशिश करूंगा, और शायद उससे आपको बहुत लाभ की स्थितियां हों। अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से हमको वो लेना है, स्थितियां कैसी बने
क्या बने, आइए जरा हम लोग उस पर एक नजर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हम एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करते होते हैं, स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे और उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमको गूगल पे जाना है और यहां पर लिखना है ऑप्शंस, ऑप्शंस, ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस, ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस एनालिटिक्स, ऑप्स्ट्रा डिफाइन है या ऑप्स्ट्रा किसी पे भी आप क्लिक कर दीजिए। जब आप ऑप्स्ट्रा करते हैं तो ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिटिक्स का एक होम पेज आ जाता है। अब होम पेज आ गया, अब आपको इसमें क्या करना है, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बिल्डर है, ये फ्री है, ये भी याद रखिएगा, ये फ्री है। तो हमको अब इसमें करना क्या है, लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, लॉगिन के लिए आप अपना यूज कर सकते हैं, जो भी आपका जीमेल है उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है बिल्डर पे, बिल्डर पे क्लिक कीजिएगा, स्ट्रैटेजी बिल्डर है जी ये। अब लेट्स से, अब कुछ लोग कहेंगे साहब निफ्टी पे बना दीजिए स्ट्रैटेजी, और सबसे पहले तो जो करते हैं ना वो निफ्टी पे ही स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखते हैं। चलिए, अभी सिचुएशन क्या है, अभी का स्पॉट प्राइस एज पर ऑप्स्ट्रा है हमारा 23,559, है भी 23,560 के आसपास ही अभी स्पॉट प्राइस है हमारा। मान लिया मैं यहां से बेयरिश हूं, मान लिया, जस्ट सपोज कि भाई हम लोग पुट लेने का विचार बनाते हैं। तो अगर हम पुट लेने का विचार बनाते हैं तो मैं क्या करता हूं, इधर से फ्यूचर्स नहीं, ऑप्शंस पे। ऑप्शंस अभी 28 नवंबर की, आज 15 नवंबर दिखा रहा है साहब आप, 14 नवंबर 15 नवंबर की स्थितियां हैं। 28 नवंबर, यहां से 2 हफ्ते बाद की अगर मैं चाहता हूं कि एक्सपायरी की हम कोई पुट लें, मैंने जस्ट नेक्स्ट एक्सपायरी नहीं कहा, उसके भी अगली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, 28 नवंबर की एक्सपायरी। सपोजिटली अभी बात कर रहे हैं 23,560 के आसपास। तो हमारे लिए अगर मैं पुट बाय करूंगा तो इन द मनी पुट बाय करूंगा। इन द मनी पुट मिल रही है हमारी, इन द मनी पुट है 23,600 की। कुछ कहेंगे सब तो 23,550, नहीं, 23,550 आपके लिए आउट ऑफ द मनी पुट है। तो हम लोग अगर पुट बाय करेंगे तो 23,600 की पुट बाय करेंगे। 23,600 की पुट जो है 225 रुपए 20 पैसे से इसका प्रीमियम है, 225.20 प्रीमियम है। अगर मैं इसको अकेला लेता हूं तो कितने का बैठता है, ये हमारा बैठता है 5630 रुपए, 5,630 रुपीज का इसका प्रीमियम बैठता है। अब आप कहेंगे साहब ठीक है, 5,630 रुपीज का प्रीमियम बैठा, बहुत बढ़िया। तो यानी कि अगर आपको लॉस होता है, अगर मैं अकेला सिंगल लॉट लूं और नेकेड लूं, कोई हेजिंग ना करूं, तो मेरे को कितने का नुकसान हो सकता है, 5,630 रुपए का नुकसान हो सकता है, 5,630 रुपीज का नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे साहब मैं तो इसके साथ साथ 23,600 की ही, 23,600 की ही कॉल भी ले लेता हूँ। चलिए साहब, आपने कहा तो 23,600 की कॉल भी ले लेते हैं। एक 23,600 की कॉल कितने की मिल रही है, 229 रुपीज पे 23,600 की कॉल भी मिल रही है, वो भी हमने सपोजिटली बाय ही कर ली, सपोजिटली वो भी हमने बाय ही कर ली। तो हमको पता चलता है कि दोनों दोनों ही जो है ये 229 और 225 इसका प्रीमियम है। तो दोनों का अगर एक एक लॉट लिया जाए तो 11,360 रुपए के करीब, 11,359 रुपीज टू बी प्रिसाइज का आपका टोटल टोटल मार्जिन लग रहा है, पैसा लग रहा है। अब सर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें ब्रेक इवन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 23,146 से लेकर 24,054, 23,146 से लेकर 24,054, इसके बीच में इसका ब्रेक इवन है। बेसिकली व्हाट दे वांट टू से इज कि भाई अगर ये पुट और दोनों लेके बैठोगे तो ये इसके ब्रेक इवन से हैं, इसके अलावा इसके बाहर गई तो आप गए। बेसिकली अगर हमने, ये देखिए 23,177 के करीब, ये इसके बीच में अगर कहीं पर भी इसके बीच में एक्सपायरी हो गई तो आपको नुकसान होने का शंसा बना रहेगा।
अगर मूवमेंट अच्छी खासी आती है तभी हम लोग, अपसाइड पे अगर अच्छी खासी मूवमेंट आए तब प्रॉफिट में आएंगे, डाउन साइड पे अच्छी खासी मूवमेंट आए तब प्रॉफिट में आएंगे। अब आप कहेंगे वो कैसे डिराइव हुआ? आप ये देख लीजिए, आपने जो प्रीमियम्स दिए 225 + 229, अब 500 प्लस 500 प्लस की सिचुएशन है। तो बस यही समझ लीजिए, 500 इधर या 500 उधर, अगर इसके बीच में कहीं रह गए तो आपका नुकसान होना लगभग लगभग तय है। लेकिन अब इसको मैं रीसेट करता हूं। हमें यही नहीं पता कि इसमें कितना फायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। हमें हेजिंग में ये पता होना चाहिए कि हमारा नुकसान कितना हो सकता है और फायदा कितना हो सकता है। अब फिर से हम उसी सिचुएशन पे जाएंगे, और 23,600 की अगर हम बेयरिश हैं तो हम पुट ही बाय करेंगे। 23,600 की एक पुट बाय कर ली। जब हमने 23,600 की पुट बाय की तो 225 रुपए 20 पैसे हमारे टोटल लग रहे हैं। अब ये याद रखिएगा कि अगर डाउन साइड नहीं जाता है तो मेरे को नुकसान हो सकता है क्योंकि पुट बाय की है। डाउन साइड तेजी से जाएगा तब मुझे फायदा होगा। अगर डाउन साइड भी धीरे धीरे जाता है तो भाई दिक्कत हो सकती है। और डाउन साइड पे भी 23,600 के नीचे, 225 पॉइंट नीचे, अब यहाँ पे एक दिखा रहा है 23,374, 23,374, 23,374, 23,374 के नीचे अगर मार्केट जाती है ऑन एक्सपायरी तब मुझे फायदा होगा। अदरवाइज अगर 23,375 76 पे भी क्लोज हो गई तो भी हो सकता है कि मुझे फायदा ना हो। अब इसको, मैं ये नहीं चाहता कि भाई ये जो 5,630 है ये मेरा नुकसान हो जाए। इसको कितना बचा सकता हूं? मेरे को ये नहीं है कि मेरे को जैकपॉट चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि मेरी कैपिटल जहां तक हो सके सेफ गार्ड कर सकूं। अब 23,600 की पुट हमने बाय की है, तो अब क्या इसको मैं किसी तरह से हेज कर सकता हूं? आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसके 300 पॉइंट नीचे, 23,600 के 300 पॉइंट नीचे, 23,300, बेसिकली 23,300, 23,300 की एक पुट हम लोग सेल करते हैं। ये लीजिए साहब, हमने 23,300 की एक पुट सेल कर दी। अब लोग कहेंगे साहब जब 23,300 की पुट सेल करेंगे ना तो उसके लिए हमको लाख रुपए चाहिए होगा, 1.25 लाख रुपए चाहिए होगा। आइए जरा नीचे देखते हैं कि क्या स्थितियां बता रहा है। हमको 6,000 के करीब, 5,5600 के करीब तो तब चाहिए था पैसा। अब हमको कितना चाहिए? लगभग लगभग 11,780, 12,000, 13,000, यानी कि इन 12,000, 12,000 रुपए में एक पुट मैंने बाय की और उसके बाद एक पुट सेल भी मैंने पैसे उसमें 12,000, 13,000 रुपए में कर दी। अब यहां पर आपको देखना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, हाँ भाई देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो ये है कि भाई मैक्स आर आर रेशो क्या है। मैक्स आर आर रेशो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशो, देखिए कई लोग ढूंढते हैं 1:3, 1:4, ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमें कम से कम आर आर रेशो क्या देखना चाहिए, कोई ये नहीं पता। हमें कम से कम आर आर रेशो देखना चाहिए, मैक्स रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना चाहिए 1:1.6 का। क्या यहाँ पे 1:1.6 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है? जी हाँ, 1:1.89, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। अगर हम इस ट्रेड को लेते हैं और एक्सपायरी तक, मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरनाइट मत बैठो, बैठो इसमें, जब हेज करके गए हो तो बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस सिचुएशन में चलते हैं तो हमको मैक्स लॉस कितना हो सकता है हमारा? अगर हम नेकेड पुट लेके चल रहे थे तो 5600 समथिंग का लॉस हो रहा था। अब हमारा लॉस इस स्थिति में सिर्फ हो सकता है 2600 के आसपास का, 2599। और अगर हम देखें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, 4,900 प्लस 4,900, मुझे मालूम है, मुझे एक चीज तो मालूम है कि भाई जब आप किसी सिंगल कॉल में, सिंगल पुट में होते हो, सिंगल ट्रेड में होते हो, तो अगर 2-2,5 हजार रुपए एक लॉट में प्रॉफिट आ रहा होता है ना,
1500 1000 रुपए भी प्रॉफिट आ रहा होता है ना, तो आप क्या करते हो, बुक कर लेते हो। और वैसे भी अगर 11 12 हजार रुपए लगा हुआ है, 1000 रुपए भी आ रहा हुआ, 1100 रुपए भी आ रहा हुआ ना, तो आप कहते हो यार 8 10% की रिटर्न आ रहा है, बहुत शानदार है, बुक कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब आप लॉस में चलना शुरू करते हो। 1000 रुपए का लॉस हो गया, 2000 का हो गया, मतलब अगर लॉस में चल रहे होगे तो आप एक उम्मीद में बैठे रहते हो। तो वो अब उम्मीदों में बैठने की, अगर बैठे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो बैठने की जरूरत कभी नहीं होती। लेकिन अब ये है कि आपके पास हेजिंग की एक स्ट्रैटेजी आ गई है। अगर आपने एक पुट खरीद रखी है, तो एक पुट को आप बेच भी सकते हो। और बेचने का तरीका आपको बता दिया कि आपको इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना। 1:1.6 से नीचे का अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो हम उस पे हाथ नहीं लगाते हैं, उस पे हाथ नहीं लगाते हैं, वो ट्रेड हम नहीं लेते हैं। अगर लेंगे तो हम दिक्कत में आ सकते हैं। तो ये आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, मिड कैप में, किसी भी ऑप्शंस के इंडेक्स में कर सकते हो। क्या स्टॉक ऑप्शंस में भी कर सकते हो? जी हाँ, स्टॉक ऑप्शंस में भी आप इसका लाभ ले सकते हो। मैंने अब ये डिसाइड किया है कि हर वीक ऐसे ही एक लर्निंग वीडियो जरूर डाला करूंगा। अगले हफ्ते भी एक और लर्निंग वीडियो डालेंगे। आज जो हमने बात की है, इसको कहते हैं बुल पुट स्प्रेड। क्या कहते हैं? बुल पुट स्प्रेड। क्योंकि आज पुट हमने एक पुट खरीदी और एक पुट बेची है। किस तरह से बेरिश मार्केट में हम पैसा अपना बना सकते हैं, अपनी पुट लेकर उसको किस तरह से हेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि हमारा एक फ्रेंड्स ग्रुप भी है। अगर अभी अभी तो आजकल तो खुली हुई है, लेकिन हो सकता है कि अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक अगर उसमें एंट्रीज नहीं खुली हुई तो अलग बात है। लेकिन अभी एज ऑन 15 नवंबर 2024 उसकी एंट्रीज खुली हुई हैं। अगर आप उसमें आना चाहें तो जरूर आ सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, याद रखिएगा, उसमें कोई कॉल नहीं दी जाती। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। वैसे तो इसमें मैंने कोई भी ट्रेड दिया ही नहीं है, ना मेरा कभी कभी भी नहीं देता हूं मैं। बट फिर भी यहाँ पे डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी बातचीत की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कीजिएगा बातचीत। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।